हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम ITI फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनकी ट्रेड है फिटर, जिनकी ट्रेड क्या है फिटर, उनके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 बेसिक फिटिंग यानी बेसिक फिटिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है वह हम सॉल्व करेंगे। देखो ये मॉड्यूल 2 है ना, इसमें समथिंग 150 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम एक साथ 150 क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम केवल मॉड्यूल 2 में केवल 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक, ऐसे धीरे धीरे हम 4 और इसी मॉड्यूल के वीडियो लेकर आएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। ठीक, तो आज हम केवल 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉड्यूल 2 बेसिक्स फिटिंग। ठीक, इससे पहले दोस्तों मैंने फिटर का ही मॉड्यूल फर्स्ट क्या था? मॉड्यूल फर्स्ट था सेफ्टी, यानी सेफ्टी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, सुरक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन आते थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक, तो जिन लोगों ने मॉड्यूल फर्स्ट ना देखा हो, ठीक, तो वो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना। ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। और जो बच्चे फिटर के हों और जिन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ना देखी हो, वे बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी देख लेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मैंने 5 मॉड्यूल डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ये रहे आज का क्वेश्चन कहता है कि इसमें 2 ही क्वेश्चन से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइल के X रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो पार्ट है यानी ये जो भाग है इसका आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो मैं पहले ही सबको बता चुका हूँ कि तुम अपनी ट्रेड से संबंधित जितने भी उपकरण हो या औजार हो, ठीक ना, ट्रेड से संबंधित जितने भी उपकरण या औजार हों उनका नाम, उनकी पहचान, ठीक, और उनका उपयोग, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तुमको आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक ना, तो अपने ट्रेड से संबंधित जो भी उपकरण या औजार हैं, ठीक, उनके नाम पता होने चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। पहचान होगी ना तो उसके भागों का नाम पूछ लेंगे। ठीक, और उसका उपयोग ये भी पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते। क्वेश्चन ये बताया था कि X के रूप में भाग का नाम पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक, इसका पार्ट का यानी भाग का नाम पूछ रहा है। नाम क्या है इसका? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है हील, ऑप्शन सेकंड है टैंग, ऑप्शन थर्ड है फेरुले, ऑप्शन फोर्थ है फाइल की लंबाई। तो जो X के रूप में इस चिन्हित भाग है इसको बोला जाता है हील। क्या बोला जाता है? हील नाम से जाना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ट्राई स्क्वायर यानी एक जो ट्राई स्क्वायर है उसका उपयोग। देखो यहाँ ट्राई स्क्वायर क्या है? तुम्हारा उपकरण है कि नहीं? ठीक, औजार ही तो है, तुम्हारा ट्रेड संबंधी उपकरण है, उसका क्या पूछ लिया गया? वहाँ उपयोग पूछ लिया गया। अभी तुमको बताया कि ट्रेड के संबंधित जितने भी उपकरण हैं, ठीक, उनका क्या नाम पता हो, उपयोग पता हो और पहचान होनी चाहिए। पहचान होगी तो उसके भाग का नाम पूछ लेगा। ठीक, तो ये जरूर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पूछा गया था, उपयोग पूछा गया, ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता समकोण की जांच करने के लिए, यानी जो समकोण बनता है, ये जो कोण बनता है इसको बोला जाता है 90 डिग्री जो कोण होगा, यानी एक क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा हो गई, इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। ये होती ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, यानी जब क्षैतिज रेखा पर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा आकर काटती है तो यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 अंश का होता है, इसको बोला जाता है समकोण। ठीक, ट्राई स्क्वायर का उपयोग समकोण की जांच करने के लिए किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है न्यून कोण की जांच के लिए किया। न्यून कोण क्या होता है? जब 90 अंश से कम होता है। ठीक है, इसका मान क्या 90 अंश से कम हो तो उससे बोला जाता है न्यून कोण बोला जाता है। अधिक कोण की जांच करने, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण जब होता है जब उसका मान 90 अंश से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक, ये 90 अंश से कम था
यहाँ माइनस बना दिया, ये ज़्यादा था तो इसको बोला था अधिक कोण। सीधा कोण यानी कोई ऐसे एंगल गया हुआ है या ऐसे एंगल दिया, सीधा कोण मापने के लिए आता है तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है समकोण की जांच करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, यानी कौन सा मार्किंग का मतलब हम कह सकते हैं जो वार्निश करने के लिए, पेंट करने के लिए, या रंगीन या पुताई करने के लिए, या उसको कलर चेंज करने के लिए जो मटेरियल जो वस्तुएं आती हैं उसमें कौन सा जहरीला है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वाइट वाश। वाइट वाश क्या है? वाइट वाश को हिंदी में कह सकते हैं पुताई या सफ़ेदी, पुताई या सफ़ेदी कह सकते हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू क्या होता है? पर्शियन ब्लू एक रंगने वाला द्रव्य होता है, रंगने वाला द्रव्य यानी पदार्थ होता है जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को रंगा जाता है, ठीक। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है पेंट में, यानी जो रंगने के लिए पेंट है, स्याही है, कपड़े रंगने में इसका उपयोग किया जाता है पर्शियन ब्लू का। सेकंड ऑप्शन पर्शियन ब्लू हो गया। थर्ड ऑप्शन कहता है कॉपर सल्फेट। फोर्थ ऑप्शन कहता है सेलुलोज लेकर। सेलुलोज लेकर भी वस्तुओं को रंगने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, को रंगने ही के लिए प्रयोग किया था। तो बताया कौन जहरीला, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कॉपर जो सल्फेट होता है वो जहरीला होता है, बाकी जितनी रंगाई पुताई वाले होते हैं ये सब जहरीले नहीं होते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज, UGS, यूनिवर्सल सरफेस गेज, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्नग, सेकंड ऑप्शन है गाइड पिन, थर्ड ऑप्शन है रॉकेट आर्म, फोर्थ ऑप्शन है फाइन एडजस्टमेंट पेंच। तो जो UGC होता है ना, UGC नहीं, UGS यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज, इसका जो कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? जो स्नग होता है हिस्सा वो स्क्राइबर को पकड़ता है। देखो ये उपकरण कैसे क्वेश्चन आया, उपकरण की पहचान से संबंधित, उपकरण की पहचान से संबंधित। अगर आप उपकरण को पहचानते हैं, उसके भागों का नाम जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा किसको पकड़ता है, ठीक। तो इसका देखो हम यहाँ उपयोग भी तुमको बता देंगे। UGS यूनिवर्सल सरफेस गेज का इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है वस्तुओं की यानी किसी जॉब की मार्किंग करने के लिए, चिन्ह लगाने के लिए, बेंच मार्किंग और सटीक माप के लिए, ठीक, सटीक माप के लिए उपयोग किया जाता है, के लिए यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है UGC को, ठीक, UGS को, ठीक, यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ज़रा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है? यानी कोई हेक्सा ब्लेड है, नहीं, ठीक है, जिसको आरी बोलते हैं, हेक्सा ब्लेड है, उसका हम उपयोग करते हैं तो धक्का देते हैं, काटते हैं कोई भी चीज़, कुछ स्ट्रोक्स के बाद, ठीक, उसका जो ब्लेड होता है वो क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है, यानी कारण पूछा जा रहा है, वो ब्लेड ढीला क्यों हो जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है ब्लेड खिंच जाना, यानी जो ब्लेड होती है वो खिंच जाती है, जिसके कारण ब्लेड ढीली हो जाती है। ऑप्शन सेकंड कहता है ब्लेड की गलत पिच, यानी ब्लेड की गलत पिच हो जाती है, उसके कारण होता है। थर्ड ऑप्शन कहता है सा सेट का गलत चयन, नहीं, सा सेट का गलत चयन होता, चयन कभी गलत नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन कहता है नट के थ्रेड का घिस जाना, जो नट होता है उसके जो थ्रेड होते हैं उसको घिस जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेड का खिंच जाना। ब्लेड जो है बहुत तेज़ी से उसको स्ट्रोक देते हैं, जिसके कारण जो ब्लेड होता है वो ढीला हो जाता है, यानी तब ब्लेड खिंच जाती है, इसलिए वो ढीला हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से टूट जाते हैं, ठीक,
जैसे हेक्सा हो गया, ठीक, उसको पहली बार जब काटना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये लकड़ी थी, ठीक, ये लकड़ी या लोहा कुछ था तुम्हारा, ठीक ठीक, इस पर हम क्या रखते हैं, हेक्सा रख देते हैं, हेक्सा यहाँ बना रहे हैं, ये तुम्हारा हेक्सा हो जाएगा, ये इसमें दांत रहते हैं, ये दांत रहते हैं, ठीक, यहाँ पकड़ने वाला हैंडल हो जाता है, हम फिगर सही से बना नहीं पा रहे, ठीक, यहाँ तुम्हारा लकड़ी उकड़ी हो गया, ठीक। इस जब काटना स्टार्ट करते हैं तो पहले कट, यानी जैसे ही रखकर हाथ से खींचते हैं, जैसे इस पर रखा उसके बाद हाथ से इसको इधर खींचा, ठीक, तो कहते हैं पहले कट, पहली बार में जब कट करते हैं, या पतले वर्कपीस यानी बहुत छोटे वर्कपीस को काटने समय दांत बहुत आसानी से टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? जैसे लकड़ी के ऊपर तुमने पहली बार रखा आरी को, उसके बाद तुरंत काटना स्टार्ट कर दिया, तुरंत धक्का देकर काटना स्टार्ट किया बहुत तेजी से, तो उसके कारण आसानी से दांत टूट जाते हैं। क्यों? ऑप्शन फर्स्ट कहता है हाथ बहुत ज़्यादा बल लगा देता है इसलिए टूट जाता है, यानी ये बहुत इस पर ज़्यादा बहुत बल लगा दिए इसलिए ये टूट गया। ऑप्शन सेकंड कहता है कटिंग सेक्शन बहुत मोटा, यानी ये कटिंग सेक्शन बहुत मोटा, तो कटिंग सेक्शन कोई लेना देना नहीं होता कि जिसके कारण टूट जाता, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेना देना होगा, ठीक। थर्ड ऑप्शन कहता है कि मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना, यानी ये बता सजेशन दे रहा है कि भैया हाँ मोटे ब्लेड का उपयोग करो, ठीक, मोटे ब्लेड का उपयोग करना नहीं। फोर्थ ऑप्शन कहता है हाथ का बल केवल कुछ चंद दांतों पर काम करता है, यानी जैसे ये हमारा हेक्सा हो गया, ठीक, यहाँ पकड़ने वाला हो गया ये हेक्सा, ठीक, तो यहाँ कोई लकड़ी हो गई, तो कहता है हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। जैसे हम लकड़ी के ऊपर रख के आरी खींचते हैं तो केवल 2-4 दांतों के ऊपर सबसे पहले क्या पड़ता है, लकड़ी पड़ती है, जिसके कारण कुछ दांतों पर ही पूरा हाथ का बल लग जाता है, जिसके कारण दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कार्नर और जॉइंट पर, यानी कहीं कोई कार्नर हो गया, ठीक, कहीं कोई कार्नर हो गया और कहीं यहीं पर मान लीजिए कोई जॉइंट हो गई, ठीक, ये जॉइंट, ये कार्नर जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, जिसको सीजल बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट सीजल यानी छेनी, सेकंड ऑप्शन है क्रॉस कट छेनी, थर्ड ऑप्शन है डायमंड पॉइंट छेनी, फोर्थ ऑप्शन है हाफ राउंड छेनी। तो बताइए कार्नर और जॉइंट पर किस टाइप के छेनी का उपयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखो, इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डायमंड कट छेनी का प्रयोग किया जाता है। जो क्रॉस कट जो छेनी होता है इसका यूज किया जाता है स्लॉट बनाने में यूज किया जाता है। यहाँ जिस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम, ये भाग का नाम बताना है। अभी तुमको मैंने बताया क्या कि अपनी ट्रेड से संबंधित जो भी उपकरण हैं या जो भी क्या हैं औजार हैं, ठीक है, उनका क्या पता होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, ठीक, पहचान होगी तभी नाम पता हो जाए, पहचान हो जाएगी भाग का नाम पता कर सकते हैं, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक, ये ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पूछ रहा है उनके भागों का नाम पूछ रहा है, भागों के नेम पूछ रहा है, यानी भागों के नाम पूछ रहा है, ठीक। तो ये जो पार्ट है इसका नाम पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये जो पार्ट है इसका नाम यानी इसका भाग का नाम पूछ रहा था, ठीक, तो इसको फर्स्ट ऑप्शन है फेस क्या कहते हैं, सेकंड ऑप्शन पिन पंच कहते हैं, थर्ड ऑप्शन चीक कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन कहते हैं आई होल कहते हैं, यानी आई होल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीक, इसको बोलते हैं चीक, ठीक। हाँ, तुम्हारे लिए एक होमवर्क का है, होमवर्क के लिए क्या है, तुम इसका जवाब तुमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। ये जो हैमर बना हुआ है, ठीक, इसका नाम क्या है, ये तुमको कमेंट बॉक्स में देना जवाब, ठीक ना, दे दोगे कि पता है कि नहीं, इसको किस नाम से जाना जाता है इस हैमर को, इसका नाम तुमको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया गया? ये जो एंगल बने हुए हैं, ये जो एंगल जो बने हुए हैं, ठीक, ये जो एंगल बने हुए हैं
किस कोण के द्वारा दर्शाया गया, कोण का नाम पूछ रहा है, कोण का नाम पूछ रहा है। ठीक, चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन फर्स्ट कहता है रेख कोण, ऑप्शन सेकंड कहता है वैज कोण, ऑप्शन थर्ड कहता है कटिंग कोण, ऑप्शन फोर्थ यहाँ है, ऑप्शन फोर्थ ये कहता है क्लियरेंस कोण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, रेख कोण। ये जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है रेख कोण, रेख एंगल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि धातु की उस गुण का नाम बताइए, धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। यानी कोई चीज़ है, कोई मान लीजिए धातु है, उसके गुण का नाम बताना कि इसको हम खींच कर यहाँ से खींचते हुए यहाँ तक बढ़ा लाएं। ठीक, वो टूटे ना, उसका गुण का नाम बताना है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि डक्टिलिटी। देखो डक्टिलिटी किसे कहते हैं? डक्टिलिटी को हिंदी में बोला जाता है तन्यता। क्या बोला जाता है भैया? तन्यता। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसे हम खींच कर बढ़ा सकें और वह टूटे नहीं। ठीक, सेकंड ऑप्शन कहता है टेनेसिटी। टेनेसिटी क्या होता है? टेनेसिटी होता है दृढ़ता। हिंदी में इसको बोलते हैं दृढ़ता, यानी कि मजबूती। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? सी कहता है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? लोचता। लोच का मतलब जैसे वो एग्जाम्पल याद है ना, एक यहाँ से बंधी हुई स्प्रिंग है, ठीक ना, इसको जब ऐसे हम खींचते हैं तो ये स्प्रिंग यह बढ़ती हुई यहाँ तक चली आती है, उसके बाद फिर से वापस लौट आती है अपनी अवस्था में। ठीक, तो इसको बोला जाता है लोचता यानी इलास्टिसिटी। ठीक, फोर्थ ऑप्शन कहता है मेलिएबिलिटी मतलब आघात वर्णितता, जिस पर हम चोट दे सके। आघात वर्णितता यानी चोट देकर हम उसको बढ़ा सकें छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको बड़े कर सकें, बढ़ा सकें। ठीक, तो उसको बोला है कि ऑप्शन क्वेश्चन था किसी धातु की उस अवस्था का नाम बताइए, उस गुण का नाम बताइए जिसके कारण वह बिना टूटे हुए उसको लंबा खींचा जा सके। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डक्टिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। तन्यता के बारे में मैंने क्या बताया, यानी खींच कर उसे बढ़ा सकें और वो टूटे ना। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि थिम्बले के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 0.01 mm, ऑप्शन सेकंड कहता है 0.10 mm, ऑप्शन थर्ड कहता है 1.00 mm, ऑप्शन फोर्थ कहता है 10.00 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसका जो पिच है वो कितनी हो जाएगी 0.01 mm, डिवीज़न स्पेंडल मूवमेंट। ठीक, डिवीज़न स्पेंडल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। ये जो वर्नियर कैलिपर बना है इसकी रीडिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? रीडिंग पूछ रहा है। ये भी तुम्हारे उपकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताइए इसकी रीडिंग क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 35.1 mm, सेकंड ऑप्शन है 36.2 mm, थर्ड ऑप्शन है 34.3 mm, फोर्थ ऑप्शन 35.4 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर है 35.4 mm इसकी रीडिंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये देखो, ये सब तुम्हारे औजार उपकरण से संबंधित ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 14 क्वेश्चन कहता है इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। इसकी भी रीडिंग ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? रीडिंग ही पूछ रहा है। ठीक,
चलो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 18 डिग्री 50 मिनट। सेकंड ऑप्शन कहता है 41 डिग्री 50 मिनट। थर्ड ऑप्शन कहता है 50 डिग्री 50 मिनट। और फोर्थ ऑप्शन कहता है 58 डिग्री 50 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 41 वाला 41-50 वाला एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फीलर गेज का क्या उपयोग है। जो फीलर गेज होता है इसका क्या उपयोग होता है? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट चौड़ाई की जांच करना। ऑप्शन सेकंड ऊंचाई की जांच करना। ऑप्शन थर्ड क्या है? लंबाई की जांच करना। ऑप्शन फोर्थ है मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांच करना। ठीक, तो ये जो फीलर गेज मिल है इसका उपयोग किया जाता है। देखो, फीलर गेज मिल का उपयोग किया जाता है दो वस्तुओं या दो भागों के बीच की दूरी को मापने के लिए। मान लीजिए एक कोई पार्ट ये है, ठीक, एक कोई पार्ट ये है, ठीक, इसके बीच का जो अंतराल होगा इसको मापने के लिए फीलर गेज का उपयोग करेंगे। फीलर गेज का उपयोग करेंगे। ठीक, ये ऐसे बना होता है, मीन्स इसमें छोटी छोटी कई पत्तियाँ निकली हुई, पत्तियाँ टाइप की होती हैं, ठीक ना, वो अलग अलग उसकी मोटाई होती है। ऐसे बनाता हूँ, रफली फिगर बना रहे हैं, ठीक, ये ऐसे ही बना होता है। ये पत्तियाँ होती हैं, इनके बीच की ये अलग अलग मोटाई की पत्तियाँ होती हैं। ठीक, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी मिलने वाले भागों के बीच के गैप को जांचने के लिए, यानी दो वस्तुओं के बीच के गैप को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इस डायल कैलिपर पर माप पढ़ें। ये जो कैलिपर बना है उसका माप पढ़ें, यानी रीडिंग ही इसमें भी पूछ रहा है, रीडिंग ही इसमें भी पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट 24.2 mm, ऑप्शन सेकंड 24.8 mm, ऑप्शन थर्ड है 25.2 mm, ऑप्शन फोर्थ है 26.2 mm। यहाँ जो देखो, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो अब इसका जो रीडिंग आ जाएगा इतना 26.2 mm। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें क्या ऑपरेशन किया जाता है? क्वेश्चन फर्स्ट निष्क्रिय संचालन। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट था निष्क्रिय संचालन, ऑप्शन सेकंड था ड्रिलिंग का बारंबार संचालन, ऑप्शन थर्ड है निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, ऑप्शन फोर्थ है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। जो एक गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है इसमें ऑपरेशन क्या होता है? गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो ड्रिलिंग होती है वो क्रमिक संचालन होता है, यानी क्रमबद्ध संचालन होता है गैंग ड्रिलिंग मशीन में। ठीक, ये इसका हम ऐसे क्वेश्चन आया था कि ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन का क्या उपयोग है, ठीक, कैसे उपयोग किया जाता है या क्या उपयोग किया जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? जो वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर है ना, वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर होता है, इसमें स्टॉक का कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिस्क, ऑप्शन सेकंड डायल, ऑप्शन थर्ड ब्लेड, ऑप्शन फोर्थ मुख्य पैमाना। जो वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर होता है ना उसमें जो स्टॉक का हिस्सा होता है वो होता है डायल। क्या होता है? डायल, जहाँ अंक लिखे होते हैं, रीडिंग की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। देखो सेम क्वेश्चन आया था कि नहीं भी? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा। ये पार्ट का इस नाम पूछा है, ये पार्ट का नाम इस बार पूछा गया। ठीक, इसका नाम पूछा गया, उसमें यहाँ के वाले पार्ट का नाम पूछा गया था, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था। ठीक, देखो फिर से बता रहे हैं कि अपनी ट्रेड से संबंधित जो भी उपकरण हैं उनको, उनकी पहचान, ठीक, नाम और उपयोग
इस सब के बारे में तुमको जानकारी होना ही चाहिए। तो ठीक, क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। एक्स के रूप में इसका भाग का नाम क्या है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हील, ऑप्शन सेकंड है एज, ऑप्शन थर्ड है फेरुल, ऑप्शन फोर्थ है शोल्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये फेरुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया था? मान लीजिए आपका कोई जॉब है, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक, जॉब बना रहे हैं, ठीक, उसको फिनिश साइज के करीब लाने के लिए, भी तुमने उसको पूरी तरह से फिनिश नहीं किया है, लेकिन फिनिश करने वाले हैं। फिनिश करने से ठीक पहले की जो अवस्था होती है उसको बोला जाता है फिनिश साइज के करीब लाना। मतलब इसके लिए किस टाइप की फाइल का उपयोग किया जाता है, यानी किस टाइप की रेती का उपयोग करते हैं। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन सेकंड है कर्व कट फाइल, ऑप्शन थर्ड है सेकंड कट फाइल, ऑप्शन फोर्थ है डबल कट फाइल। तो जो फिनिश साइज होता है किसी भी जॉब को, उसको करने से पहले, फिनिशिंग देने से पहले किस फाइल का उपयोग करते हैं? सेकेंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। सेकेंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। यहाँ और सिंगल कट फाइल देख लेते हैं। सिंगल कट फाइल का उपयोग कहाँ करते हैं? जो सिंगल कट फाइल होती है इसका उपयोग करते हैं सतह को चिकना करने के लिए, सतह को चिकना करने के लिए, यानी फिनिशिंग करने के लिए। और इसमें किसका उपयोग किया था अधिकतर? जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गई, आरी हो गई, इनकी धार लगाने के लिए इस फाइल का उपयोग करते हैं। कौन? सिंगल कट फाइल का उपयोग करते हैं। कहाँ? सतह को चिकना करने के लिए। और किसके लिए? चाकू, कैंची, आरी, चाकू इस इत्यादि में धार लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं सिंगल कट फाइल का। ठीक, डबल कट फाइल क्या होती है? देखो ऑप्शन, डबल कट फाइल है ना, ये देखो डबल कट फाइल। डबल कट फाइल का उपयोग कहाँ करते हैं? जो डबल कट फाइल होता है इसका भी उपयोग करते हैं सतह से जंग हटाने के लिए। किसी भी चीज़ के ऊपर, सतह के ऊपर अगर जंग लग जाती है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और जॉब को फिनिशिंग करने से पहले भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक, डबल कट फाइल, ये देखो कहीं डबल कट फाइल है, वो डबल कट फाइल मैंने बता ही दिया। और फिर सेकंड कट फाइल, ये सेकंड कट फाइल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सतहों को फिनिशिंग करने के लिए, सतहों को फिनिशिंग करने के लिए या अंतिम आकार देने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं जॉब की फिनिशिंग करने के करीब लाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 क्वेश्चन कहता है कि किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? देखो फाइल से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, फाइल तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, यानी औजार है या टूल है। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है कि किस फाइल में, यानी फाइल का नाम पूछ रहा है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। हैंड लाइफ, सेकंड ऑप्शन बास्टर्ड फाइल, थर्ड ऑप्शन रास कट फाइल, फोर्थ ऑप्शन सिंगल कट फाइल। तो जो समानांतर किनारे में पूरे लंबाई तक होते हैं उसको बोला जाता है हैंड फाइल। ये फाइल, ये लाइफ नहीं है, ये फाइल ही है, ये हिंदी में स्प्रिंट है, ये फाइल ही है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बेंच वाइस को बनाने की सामग्री, यानी बेंच वाइस किस मटेरियल, यानी किस सामग्री से मिलकर बनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जो बेंच वाइस तुम्हारी होता है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन पे चलते हैं। टूल स्टील से, ऑप्शन सेकंड उच्च कार्बन स्टील से, ऑप्शन थर्ड मध्यम कार्बन स्टील से, ऑप्शन फोर कास्ट आयरन। तो जो तुम्हारी बेंच वाइस होती है, यानी जो तुम्हारी बेंच वाइस होती है ये कास्ट आयरन से मिलकर बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कहता है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन को तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन कहता है, यानी हम कौन से ये जो मशीन मीडिया, मार्किंग मीडिया है, यानी कि रंगाई पुताई के लिए जो या कलर करने के लिए जो यूज किया जाता है उनके लिए बात करता है, जिसमें सतह स्पष्ट होती हैं, लाइनिंग बन जाती हैं। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन कहता है वाइट वाश। वाइट वाश मैंने बताया था नहीं, सफ़ेदी को बोलते हैं,
सफ़ेदी को बोलते हैं या फिर पुताई के लिए बोलते हैं। ठीक, सेकंड ऑप्शन कहता है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू का मैंने बताया था, पर्शियन ब्लू का क्या होता है, ये एक रंगने वाला द्रव्य होता है, रंगने वाला द्रव्य होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पेंट में, स्याही में, कपड़े को रंगने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, थर्ड ऑप्शन कॉपर सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन सेलुलोज लौह, ये भी रंगने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें बोला है सतहों पर स्पष्ट दिखाई देनी कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू कपड़े पर रंगने के लिए, देखो नहीं, कपड़े का रंग, अगर दो कोई टी शर्ट है तुम्हारी, वो ये रंग है, ये दूसरे रंग की, ये तीसरे रंग की, स्पष्ट रेखाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य स्लॉटेड एंगल, देखा है स्लॉटेड एंगल, इसका उद्देश्य क्या है, किसने जो स्लॉट दिए होते हैं। देखो स्लॉटेड एंगल ऐसे होती है, देखा नहीं तुमने, उस रैक के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे दुकान में जाओ तो उसके ऊपर सबको सामान रखने के लिए धीरे धीरे यूज करते हैं। ये ऐसे सिंपल समझ लीजिए, ये स्लॉट बने होते हैं ये, और ठीक, और ऐसे करेंगे तो हम यहाँ से स्लॉट, यहाँ नट बोल्ट टाइट कर देंगे, इसमें स्लॉट बने होंगे, यहाँ कोई दूसरा भी लगा सकते हैं, फिर यहाँ से नट बोल्ट टाइट कर देंगे कि ऐसे स्लॉट लगा देंगे। तो यहाँ इस तरह के जो बनना होता है उसको स्लॉटेड एंगल प्लेट बोलते हैं। ठीक, इसमें जो स्लॉट होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, यहाँ अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ट लगा कर टाइट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जाब को पकड़ने के लिए, सेकेंड ऑप्शन आसान से हैंडल, इजी टू हैंडलिंग, और थर्ड ऑप्शन क्या है वजन कम करना, फोर्थ ऑप्शन है बेहतर दिखावट, दिखावट के लिए, वजन करने के लिए, आसान हैंडल के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए, मतलब यहाँ कोई भी जॉब हम कस के बांध सकते हैं, उसको नट बोल्ट के द्वारा सहायता से बांध सकते हैं। तो जॉब को पकड़ने के लिए जो स्लॉटेड एंगल होते हैं उसमें स्लॉट बने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि राउंड बार के केंद्रों को चिन्हित करने के लिए किस कैलिबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है जेनी कैलिबर, ऑप्शन सेकंड कहता है इनसाइड कैलिबर, ऑप्शन थर्ड कहता है आउटसाइड कैलिबर, ऑप्शन फोर्थ कहता है फर्म जॉइंट कैलिबर। ठीक, तो आप क्वेश्चन कहता है राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस टाइप के कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग आंतरिक के लिए व्यास मापने के लिए, आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग बाह्य व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, उपकरण यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो भाग है इसका नाम बताना है तुमको। ठीक, तुमसे फिर से बोल चुके हैं, अपने ट्रेड से संबंधित जो भी उपकरण हैं, जो भी औजार हैं, क्या उनका नाम, उनकी पहचान, उनका उपयोग, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी तुम्हारे लोगों के लिए आवश्यक ही है, क्योंकि तुम ITA वाले भाई बंदे हो ना। कहीं भी कोई काम फिटिंग करने के लिए होगा, कुछ काम करने के लिए, तो तुम ही तो बुलाए जाओगे, तो तुमको उपकरणों के संबंधित जानकारी तो होनी ही चाहिए ना। तो इसमें पूछ रहा है कि एक्स चिन्हित के रूप में भाग का नाम पूछ रहा है, इसका नाम पूछ रहा है, क्या नाम है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है लेग, ऑप्शन सेकंड कहता है पेग, ऑप्शन थर्ड कहता है वाशर, ऑप्शन फोर्थ कहता है फलक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है फलक्रम। किस नाम से बोला जाता है, ये फलक्रम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। देखो फिर से उपकरण का नाम पूछ रहा है, किसका, तुम्हारे ट्रेड से संबंधित ये उपकरण है, इसका भाई नाम पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है वेवल गेज, सेकंड ऑप्शन कहता है वेवल प्रोटेक्टर, थर्ड ऑप्शन कहता है यूनिवर्सल वेवल गेज, फोर्थ ऑप्शन कहता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल वेवल गेज। अब देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग जो यूनिवर्सल वेवल गेज होता है, इसका उपयोग किया जाता है किसी भी जॉब के कोण
या कोणीय माप के लिए, कोण को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, यूनिवर्सल बेवल गेज का उपयोग करते हैं किसी भी जॉब के कोणीय माप यानी कोण के मापने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्क्वायर फाइल का, ऑप्शन सेकंड है आधी गोल फाइल का यानी हाफ राउंड फाइल जिसको बोलते हैं, ऑप्शन थर्ड है त्रिकोणीय फाइल का, ऑप्शन फोर्थ है नाइफ एज फाइल का। तो जो 10 डिग्री के ऊपर संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए फाइल का उपयोग करते हैं, फिनिशिंग करने के लिए फाइल का उपयोग करते हैं, वो होता है नाइफ एंड फाइल का, नाइफ एज फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि उस दोस्त यानी कमी दोस्त का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों पे घुस जाते हैं। मान लीजिए कोई आप फाइल से कोई काम कर रहे हैं, ठीक ना, फाइल से कोई काम कर रहे हैं, फिनिशिंग का काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये मान लेते हैं हम आपकी फ़ाइल बनी हुई, ठीक, ऐसे ये रफली फिगर बना हुआ है, यहाँ बनाने में मुश्किल हो गई इसलिए फिगर ये रफली फिगर बना हुआ है। ठीक, तो कहता है कि जो इसमें दांत हैं, ये खांचे हैं, इसमें चीज़ें क्या होती हैं, चिप्स के जो पार्ट होते हैं उसके जो लकड़ी के पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फंस जाते हैं। कारण क्या है, ऑप्शन फर्स्ट फाइल बाइट, ऑप्शन सेकंड फाइल की पिनिंग के कारण, ऑप्शन फोर्थ है फाइल की वार्पिंग के कारण, ऑप्शन फोर्थ है फाइल की ग्लेजिंग के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल की पिनिंग के कारण। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि उस दोस्त का नाम बताइए, यानी ये दोस्त है जिसके कारण धातु की चिप्स फाइल के दांतों के अंदर घुस जाते हैं। नहीं कि धातु के जो पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये फाइल के दांतों के अंदर ही फंस जाते हैं। ठीक, उसका दोस्त का नाम बताना है। दोस्त का नाम क्या है, फाइल की पिनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ऑयल वेस्ट को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं, यानी ऑयल ग्रूज, इसमें ऑयल वेस्ट को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट फ्लैट छेनी, ऑप्शन सेकंड वेब छेनी, ऑप्शन थर्ड है हाफ राउंड नोच छेनी, ऑप्शन फोर्थ है डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ राउंड नोच छेनी का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, ऑयल वेस्ट को काटने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इस फाइल का नाम बताइए। देखो फाइल फिर से उपकरण का नाम पूछ रहा है। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, उपकरण का नाम पूछ रहा है। ठीक, उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है बर्गेट फाइल, ऑप्शन सेकंड कहता है रिफ्लेयर फाइल, ऑप्शन थर्ड कहता है क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन फोर्थ कहता है मिल्सा फाइल। तो ये जो उपकरण बना हुआ है इसका नाम है बर्गेट फाइल। क्या बोलता है, बोला जाता है बर्गेट फाइल, बर्गेट फाइल। ठीक, अब देखो होमवर्क के लिए एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। होमवर्क के लिए इसका बताना उपयोग कहाँ किया जाता है। जो बर्गेट फाइल होती है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, यानी बर्गेट फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, ये इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में ही देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि इस वॉइस का नाम बताइए। देखो भाई फिर से उपकरण का नाम पूछ रहा है। ठीक, इस वॉइस का नाम बताना। ऑप्शन फर्स्ट है पिन वॉइस, ऑप्शन सेकंड है पाइप वॉइस, ऑप्शन थर्ड है हैंड वॉइस, ऑप्शन फोर्थ है मशीन वॉइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इसको पिन वॉइस के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका उपयोग हम बता देते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो छोटे छोटे नाजुक वस्तुओं को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, पकड़ने के लिए और उसमें ड्रिलिंग करने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। ठीक ना, जैसे आभूषण बनाने वाले जो छोटे आभूषण, क्योंकि छोटे ही होते हैं ना, आभूषण बनाने वाले, या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। और जो घड़ी बनाते हैं ना, घड़ी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको पकड़ने के लिए, जिसको बोला जाता है घड़ी साज वाले भी इसको अपने पास रखते हैं, घड़ियों के छोटे छोटे पार्ट को पकड़ने के लिए। ठीक, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका क्या नाम है, पिन वॉइस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, यानी भारी कार्य के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन सेकंड है पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन सेकंड है पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन थर्ड है पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन फोर्थ है सरफेस ग्राइंडर। तो जो हैवी वर्क यानी भारी कार्य के लिए कोई बहुत भारी कार्य होते हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए हम यूज करते हैं पेडिस्टल ग्राइंडर का। किसका? पेडिस्टल ग्राइंडर का। जो बेंच ग्राइंडर होता है वो छोटे छोटे कामों के लिए यूज किया जाता है, छोटे छोटे कामों के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि औजारों को तेज करने के लिए, यानी औजारों को तेज करने के लिए या उनको चिकना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेंच ग्राइंडर का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कहता है वेब छेनी, ऑप्शन सेकंड कहता है फ्लैट छेनी, ऑप्शन थर्ड कहता है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन फोर्थ कहता है डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी वेब छेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बताया था इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली कराते रहेंगे तुम्हारे, ठीक ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि इसमें 150 समथिंग क्वेश्चन थे और ये मैंने आज 35 क्वेश्चन ही कराए हैं। ठीक, अब इसके धीरे धीरे कई 35 लाएंगे, किसी दिन 40 लाएंगे, 3 वीडियो और बनाकर इसके 150 क्वेश्चन पूरे करवा देंगे। ठीक, क्वेश्चन कहता है कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? यानी जो कोई लकड़ी का काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक ना, उनके पास जो आरी होती है उसके दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बैरेट फाइल, ऑप्शन सेकंड है टिंकर फाइल, ऑप्शन थर्ड है मिल्सा फाइल, ऑप्शन फोर्थ है रिफ्लेयर फाइल। तो जो लकड़ी के काटने के लिए जिस आरी का उपयोग किया जाता है उसके दांतों को तेज करने के लिए मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं। किसका? मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के आपके 35 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक, अभी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन, टोटल 150 थे, इसमें से जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको बाद में रोज़ धीरे धीरे हम कराते रहेंगे। ठीक, तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा और कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, कितने क्वेश्चन में तुम्हारे गलत हुए या जिनका जवाब तुमको नहीं पता था। और जो मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क क्या दिया है? 2 क्वेश्चन दिए हैं जिनका आंसर मुझे किसमें चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और हाँ, वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, ताकि तुम्हारे दोस्त भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सकें। क्योंकि देखो यार, वीडियो को बनाने में बड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि तुरंत बन जाता है। वीडियो को बनाने में मुझे बड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत तो तुम भी अब वर्क किया करो, यानी वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक, शेयर कर दिया करो, ठीक, और कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है।